आपके खुद के चैनल श्री फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जन्माष्टमी जो है कल यानी 29 अगस्त 2021 के दिन व्रत रखा जाएगा। और जो वैष्णव जन है यानी जो गृहस्थ आश्रम से वैष्णव जन की हर साल ही कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पड़ती है। वैष्णव और जो गृहस्थ आश्रम दोनों की अलग अलग पड़ती है। तो जो लोग भी गृहस्थ आश्रम में हैं यानी जो लोग अभी नॉर्मल लाइफ एक्सपेंड कर रहे हैं, जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है, वो इस बार 2021 की जो जन्माष्टमी है यानी दिल्ली का मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली में जो है आप ये जन्माष्टमी 29 अगस्त 2021 को रखी जाएगी। यानी सुबह से आपको निराजली व्रत करना है और 30 तारीख को जब मतलब रात के 12 बजे यानी 29 तारीख को रात के 12 बजे आपको पूजा आराधना अभिषेक जैसे भी आपके यहाँ किया जाता हो आप वैसे ही कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो आपको बताना ज़रूरी था। तो दिल्ली में हमारे यहाँ ऐसे रह रहे हैं, आपके यहाँ कैसे रह रहे होंगे, या आपके यहाँ हो सकता है अलग नक्षत्र हो, अलग टाइमिंग लग रही हो। फिलहाल हमारे यहाँ का ये तो इस वीडियो श्रृंखला में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कैसे रखें, मुहूर्त क्या है पूजा का, पारण का मुहूर्त क्या है, तिथि कब लग रही है, अष्टमी तिथि कब से बिगिन हो रही है, कब से स्टार्ट हो रही है, इसके अलावा पूजा करनी कैसे है, कब करनी है और कब खत्म होगा, दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं वीडियो में आप सबको बताने जा रही हूँ कि ये जो 2021 की कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि पहली बहुत सालों बाद रोहिणी नक्षत्र में यानी जिस नक्षत्र में भगवान जी पैदा हुए थे, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो नक्षत्र बहुत सालों बाद लग रहा है। और दूसरा उसी नक्षत्र के टाइम वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, यानी कि साक्षात वो मुहूर्त है जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो इसलिए ये विशेष है। और उसके बाद भी जो लोग इस साल व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल मास नहीं लग रहा है। तो जो लोग भी व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, डेफिनेटली व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार की जो जन्माष्टमी है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इसके अलावा मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी कपल्स जिनकी अभी नई शादी हुई है, जिनको बच्चे की एक्सपेक्टेशन है, या जिन्होंने काफ़ी साल से ट्राई किया है और उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो भी इस साल व्रत अगर उठा सकते हैं तो उठाएं। अदरवाइज आप जो है पूजा कर सकते हैं, बाल गोपाल को खिलौने अर्पित कर सकते हैं, बाल गोपाल को झूला झुला सकते हैं। तो अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में जब चंद्रमा विद्यमान होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप भगवान कृष्ण से अगर सच्चे हृदय से कुछ मंगल कामना मांगते हैं तो जरूर पूरी होती है। तो गाइज आई होप आपके लिए भी ये कृष्ण जन्माष्टमी मंगलमय हो, शुभमय हो। और अभी से आप सभी लोगों को, जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहला जो मैंने बता ही दिया कि आपको ये जन्माष्टमी 2021 की जो जन्माष्टमी बहुत विशेष है, क्योंकि ये सोमवार को पड़ रही है। तो जब भी जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार के दिन पर पड़ती है, जब संयोग बनता है, ऐसा वैसे कई सालों में बनता है, जैसे ये संयोग भी बहुत सालों बाद बन रहा है। तो इस तरह से जब भी इस लंबे वाले नक्षत्र के या टाइमिंग के बाद जब इस तरह की जन्माष्टमी पड़ती है तब बहुत विशेष होता है। तो जो दाम्पत्य पुत्र की कामना करते हैं या जिनको बच्चे नहीं हो रहे, निसंतान हैं, वो ठाकुर महाराज को जरूर ले आएँ, जरूर उनकी स्थापना करें, जरूर ही उनकी पूजा पाठ सब कुछ करें और कोशिश करके व्रत रहें। फलाहार भी रह सकते हैं और अभी मैं बताऊंगी कि कैसे रह सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप व्रत रह सकते हैं और ये बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत के नियम। सबसे पहले कि व्रत आपको रहना कैसे। तो देखिए, सब हम लोगों के यहाँ जैसे व्रत रहा जाता है, हो सकता है आपके यहाँ, क्योंकि इंडिया में थोड़े थोड़े दूर पे पानी बदल जाता है, लोग बोलते हैं ट्रेडिशन चेंज हो गया, कुछ भी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो अपने यहाँ का बताऊंगी, अपने हमारे इधर का कैसे रहते हैं, दिल्ली से रिलेटेड भी मैं थोड़ा बहुत आप सबसे शेयर करूँगी। तो जो हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी होती है उसमें सुबह से लेके यानी जब आप संकल्प करेंगे, सो के उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ सकते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी होती नहीं है। बट यहाँ पे दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफिसेज में पूरी तरह से अवकाश होता है, तो कल पूरी तरह से छुट्टी है। तो आप सुबह संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद आप व्रत उठाएं और संकल्प का विधान, जैसे आपने हमारी संकल्प की वीडियो देखी होगी तो उसमें सेम ही आपको संकल्प का करना है और संकल्प करके ही आप व्रत उठाएं।
और व्रत उठाने के बाद प्रदोष व्रत संकल्प मैंने बताया है, उसमें आप थोड़ी चीज़ें चेंज करके भी सेम सारे संकल्प, व्रत के संकल्प सेम ही होते हैं, तो आप व्रत उठा सकते हैं। और उसके बाद आपको दिन भर निराजली रहना, यानी पानी भी नहीं पीना है। और रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म होगा, यानी 11:25 PM पे, मतलब 11:25 पे लग रहा है रोहिणी नक्षत्र, यानी कि भगवान के जन्म का, लेकिन 12 बजे ही मनाया जाता है। जैसे भगवान राम का दिन के 12 बजे के बाद मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का रात के 12 बजे मनाया जाता है। तो रात के 12 बजे के बाद आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो बहुत से लोग आप चाहे जैसे भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में ये ध्यान दीजिएगा कि लहसुन प्याज से निर्मित कोई चीज़ें मत खाइएगा। जैसे करवा चौथ वगैरह में भी ऐसे ही व्रत रहते हैं लोग कि दिन भर निराजली रहते हैं, उसके बाद शाम को पूड़ी या मतलब मखाने की खीर खा लिया, या पूड़ी जो है एक अन्न कोई खा लेते हैं। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, फलाहार करके भी रह सकते हैं। तो सारी चीज़ें शाम को उस पर निर्भर करेगी, जब आप भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो शाम को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह भी आप कर सकते हैं। सुबह भी अगर आपको जैसे टाइमिंग नहीं है, कोई दिक्कत है, या आप दवा खाते हैं, आपको डायबिटीज़ है, या कोई 50 तरह की बीमारियां हैं आजकल, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप निर्जला कोई भी जन्माष्टमी का भी कोई भी व्रत निर्जला व्रत ना रखें, क्योंकि उसमें बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप संकल्प के ही, जब आप संकल्प लेंगे तो आप निराजली का संकल्प ना लें, आप फलाहार का संकल्प लें, और दिन और शाम मतलब रात तक आप फलाहार का सेवन करके व्रत रह सकते हैं। यानी जैसे चाय पी के, अच्छा जो भी है आलू वगैरह, जैसे नवरात्र का व्रत रहते हैं, जो भी आलू आप फ्राई करके खा सकते हैं, मखाने की खीर भगवान को चढ़ाई जाती है, आप वो खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको भोग की भी वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको मतलब अगर टाइम समय मिले तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा और लोगों से शेयर भी कीजिएगा। तो उसमें आप फ्रूट सारे खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, सेंधा नमक भी खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्रदोष व्रत में सेंधा नमक, ये कोई भी नमक निषिद्ध है। हमारे यहाँ पे जो भी भोलेनाथ का व्रत रखते हैं उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सेंधा नमक या कोई भी प्रकार का नमक जो है वो निषिद्ध होता है। तो इसी तरह से आपको भोजन में वो चीज़ें ग्रहण नहीं करनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में आप क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आप जैसा संकल्प करेंगे वैसा आप खा सकते हैं। अगर आप अन्न का संकल्प, एक अन्न का संकल्प करते हैं तो आप एक अन्न खा सकते हैं, और अगर आप जो है फलाहार का संकल्प करते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, और अगर आप निराजल का संकल्प करते हैं तो निराजल भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान देंगे, कई लोगों को ये समस्या होती है कि कृष्ण जन्माष्टमी हर साल दो दिन की पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, एक दिन जो है वो हम लोगों के लिए, मतलब गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए या जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए पड़ता है, और दूसरा जो संन्यास ले चुके हैं वो दूसरी जन्माष्टमी हर साल 2 दिन का पड़ता है। तो इस बार आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 29 अगस्त 2021 के दिन जो भी जन्माष्टमी पड़ेगी वो हमारे गृहस्थ आश्रम यानी हम लोगों के लिए है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप जो है मतलब स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, तो आप जब आपने संन्यास नहीं ले रखा है तो इसका मतलब आपकी जो जन्माष्टमी है वो 29 अगस्त 2021 को पड़ेगी, और आपको सुबह से रहना है। तो ये मैं बता रही थी कि जन्माष्टमी में क्या खाएं ना खाएं, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रहें, और जो लोग इस बार 2021 में जन्माष्टमी व्रत उठाना चाह रहे हैं वो कैसे उठाएं। तो ये हमारा ये पूरा सेशन था। उसके बाद मतलब एक हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। इसके बाद मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि जो व्रत का मुहूर्त है, जो टाइमिंग है, जब कब आप अभिषेक करेंगे भगवान को, उस टाइमिंग को मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पूजा का जो विधान होता है उसमें जो है आप बाल गोपाल को जैसे ही 12, जैसे बहुत से लोग खीरे में से पैदा करते हैं भगवान को, बहुत से लोग फूल फल के बीच में से भगवान को ढक के रख देते हैं। शाम को जो सायंकाल की पूजा होती है उसके बाद भगवान को ढक के रख दिया जाता है। जैसे मंदिर में पर्दा लगा के रख दिया जाता है, वैसे ही मैं आपसे ब्लॉग भी शेयर करूँगी, तो वैसे ही भगवान को ढक के रख दिया जाता है। और उसके बाद जब आप मतलब कि जब आप जन्म करेंगे, यानी 12 बजे जो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र का टाइम कभी भी पड़े, मोस्टली लोग जो होते हैं 12 बजे ही करते हैं। मतलब मैंने जितना देखा है, जैसे मेरे हॉस्टल वगैरह में भी लोग
करते थे पूजा, तो वो 12 बजे ही जो है भगवान का जन्म माना जाता है। 12 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कई कई साल होता है रोहिणी नक्षत्र जो होता है 12 बजे के बाद पड़ता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, 12 बजे के बाद ही जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इस बार की बात ये है कि इस बार सुबह से यानी 29 अगस्त 2021 को सुबह से आपको रोहिणी मतलब सुबह से अष्टमी लगी रहेगी। रोहिणी नक्षत्र नहीं, रोहिणी नक्षत्र रात को 11:25 PM पे है, कहीं कहीं पे रात को 11:29 पे है, तो 49 पे है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। 12 बजे एग्जैक्ट आपको रोहिणी नक्षत्र मिलेगा। तो रोहिणी नक्षत्र में आप भगवान को जन्म करवाएं। जन्म करवाने के टाइम वही खीरे फूल में से भगवान को निकालते हैं, और निकालने के साथ साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें की जाती है, मतलब जैसे घंटी हो गया या जो भी आपके आसपास हो, थाली वगैरह लोग बजाते हैं, तो इस तरह से आप बजा सकते हैं। उसके बाद भगवान का जल से अभिषेक करें। तो जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद 2 बार फिर से गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपके पास त्रिवेणी संगम यानी इलाहाबाद का जो गंगा जमुना सरस्वती तीनों के संगम का, अगर आप वो संगम का पानी अगर से भगवान का अभिषेक कर पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा होगा, तो वो भी करें। आप भगवान को स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से, जो छोटी सी टॉवेल हमने रख रखी है हैंकी टाइप की, आप उससे भगवान को पोंछें। फिर भगवान को नया वस्त्र, जैसे बच्चे को हम अपने बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या किसी अपने घर में किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से ही होता है। नए कपड़े पहनते हैं हम उस दिन, तो आप भगवान श्री कृष्ण को भी नए कपड़े, नई श्रृंगार की चीज़ें उनको पहनाएं। उसके बाद पहनाने के बाद उनका जनेऊ करें। जनेऊ करने के बाद आप उनको भोग लगा सकते हैं। जनेऊ नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि बाल्यावस्था में अगर आपके पास बाल गोपाल यानी ठाकुर जी छोटे हैं तो आपको जनेऊ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बड़े रख रखे हैं तो आप ज़रूर उस पर जनेऊ कर सकते हैं। जनेऊ में पीली हल्दी लगा के उसको पीला करके आप चढ़ा सकते हैं। तो जो जनेऊ करेंगे उसके बाद जो है भगवान को भोग अर्पित करते हैं हम। जब सबसे पहले जो भोग हम अर्पित करते हैं वो माखन का होता है। आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे, पक्का दूध, आप जैसा आपकी श्रद्धा आप चढ़ा सकते हैं। पर उसमें ध्यान रखिएगा, आप जो भी भोग चढ़ाएंगे वो सारे भोग में तुलसी पत्र जरूर हो, गंगा जल से वो शुद्ध जरूर किया हो, तभी आप उसको भोग को प्रभु को अर्पित करें। उसके बाद बहुत से लोग खिलौने वगैरह चढ़ाते हैं, जैसे हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो उस तरह से आप खिलौने वगैरह चढ़ा सकते हैं, बजा सकते हैं, रात को कीर्तन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं प्रभु का। रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में जब चंद्रमा हो, ऐसी परिस्थिति में आप जब ध्यान करेंगे तो आपको बहुत ही परम सुख की और परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो ज़रूर ध्यान और साधना ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा पल है जब आप ईश्वर के बहुत ही निकट होते हैं। और कहा भी जाता है श्री कृष्ण जी के लिए कि 16 कलाओं से परिपूर्ण जब परम अवतार हैं वो, जब ईश्वर ने पहली बार 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर जन्म लिया था। हमारे दादा लोग दादी लोग बताते थे कि भगवान का ये रूप बहुत ही दुर्लभ था, और वाकई हिंदुत्व अगर आप मानते हैं तो उसमें आपको भी मालूम होगा कि बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भगवान का हमारे जीवन में जो भी उनके दिए गए उपदेश हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, उनका बहुत ही महत्व है। तो ठीक उसी तरह से ध्यान साधना जरूर करें, भगवान को आरती करें। भगवान की हवन वगैरह नहीं होती, क्योंकि हम लोग बाल्यावस्था की पूजा करते हैं, हवन वगैरह हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे, और मतलब वैसी चीज़ें नहीं करते। छठे दिन बहुत से लोग छठी करते हैं, तो छठी का हम आपको अलग से वीडियो देंगे, और कोशिश करेंगे पहले ही दें, ज़्यादा लेट ना करें। इसके अलावा भगवान को झूले पे भी झुलाया जाता है। तो इस बार का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र बहुत पावन है, और आप ज़रूर जो है इस बार भगवान को झूला झुलाएं। तो ये था हमारा व्रत का, जो भगवान की आप पूजा कैसे करेंगे वो एक पूरा मैंने इन शॉर्ट बता दिया आपको, कि जैसे आप स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद जैसे नॉर्मल पूजा होती है, स्नान कराएंगे, पूजा कराएंगे, धूप मतलब फिर भोग लगाएंगे, फिर कपड़े पहनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद जैसे आरती वगैरह करते हैं, नज़र उतारते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा खिलौने में भी आप बहुत सी चीज़ें, खिलौने चढ़ा सकते हैं भगवान को, वो दान भी कर सकते हैं, और उससे जो भी दंपति यानी जिन लोगों को बच्चे की कामना है वो ये काम ज़रूर करें कि खिलौना ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जो मतलब जन्माष्टमी है
वो 29 अगस्त 11:25 पर 11:25 PM पर स्टार्ट हो जाएगा। और जो रोहिणी नक्षत्र में अवतारी जन्माष्टमी का और जो है वो 30 अगस्त को लगभग आपका समझ लीजिए 12:44 तक रहेगा। तो पूजा मुहूर्त जो है वो 30 अगस्त रात्रि 11:49 PM से 12:44 PM तक होगा। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टाइम है। इसके अलावा जो डेट है वो आपको पता ही है, मंडे तो 30/2021 को पड़ेगा, लेकिन आपको व्रत 29 तारीख को रहना है, 29 अगस्त 2021 को। अष्टमी तिथि जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी 11:25 PM से, यानी रात के 11:25 से अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जो लोग बोल रहे हैं और भी जो पंचांग में है वो यही है कि सुबह से पूरा आपका अष्टमी तिथि रहेगा, रात को नवमी लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो चंद्रोदय मोमेंट रहेगा, जो कुछ लोग चंद्रोदय मानते हैं, तो वो 11:35 PM से, यानी कि रात के समय में लगेगा। तो ये इस तरह से इस बार का जो है हमारा पूरा मुहूर्त रहेगा। रोहिणी नक्षत्र जो है वो सुबह 6:29 AM से लगेगा। और रोहिणी नक्षत्र जो है ख़त्म होगा 9:44 पे 31 अगस्त को, यानी 29 तारीख को आप जो है समझ लीजिए लगेगा पूरा 29 तारीख को लगेगा पूरा, मतलब 29 तारीख को अष्टमी रहेगी। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो रात को 12 बजे से एग्जैक्ट समझ लीजिए, ऐसे मोटा मोटा कि रात को 12 बजे से आपका रोहिणी नक्षत्र रहेगा और सुबह 9:44 तक रहेगा। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पारण मुहूर्त क्या होगा। पारण मुहूर्त आप कब करेंगे आप भगवान के इस व्रत का उद्यापन, यानी आप अगर फलाहार खा के रह रहे हैं तो भी, अन्न खा के रह रहे हैं तो भी। और इस तरह से जब आप पारण करेंगे 9:44 पे, यानी 31 अगस्त 2021 के टाइम पे जब आप पारण करेंगे, उससे पहले आप जो भी दान की वस्तुएं हैं, जैसे आप सिद्धा वगैरह निकालेंगे, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गई, सब्जी हो गई, खीरा हो गया, फल फूल जो भी आप दान करना चाहें तो वो हो गया। प्लस बच्चों के जो खिलौने हो गए, जैसे मैंने आप सबसे शेयर भी किया था ललही छठ वाले वीडियो में कि छोटा मोटा पैकेट आप बच्चों को बॉम्बिटा वगैरह का दे सकते हैं। पेंसिल के जो आते हैं आजकल, पेंसिल, रबड़ और स्केल वगैरह मिला के, मतलब 10 या 15 रुपये या 20 रुपये के मिलते हैं, 50 रुपये के मिलते हैं, उस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। तो ये विशेषकर जो जन्माष्टमी का पर्व है उस पर बच्चों को ज़रूर दान करें। बच्चों को दान देने से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। विशेषकर जो दंपति जो है पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वर्ष आप जो इस जन्माष्टमी 2021 अगस्त की जो 30 अगस्त की जो जन्माष्टमी है उसको आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आज ये वीडियो अंत कर रही हूँ। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, चाहे वो पूजा का हो, चाहे भी जैसा भी हो। ठीक है, थोड़ा सा इन शॉर्ट एक चीज़ आपको और बता दें, महत्व क्या है। जो जन्माष्टमी है इसका जो महत्व है वो सभी समझ रहे होंगे जो श्री कृष्ण प्रेमी है। मेरी इस बार हार्दिक इच्छा थी कि मैं मथुरा में भगवान का ये जन्म उत्सव मना पाऊँ, उनको देख पाऊँ, पर बिकॉज ऑफ कोविड और थोड़ी तबीयत भी नहीं सही थी तो इस वजह से हम लोगों ने इस बार स्किप किया है। होप अगली बार जो है जन्माष्टमी या वृंदावन की जो होली होती है वो मैं आप सबसे शेयर कर पाऊँ। तो अगले साल हो सकता है कि मैं आप सबसे शेयर करूं। भगवान करे इस बार जो है कोविड पूरी तरह से थम जाए। जिन लोगों का भी लॉस हुआ है, जो लोग परेशान हैं कोविड की वजह से, उन सब का रिकवर कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देख के ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ईश्वर सब पर अपनी कृपा बनाएं और हमारे इंडिया में सारी चीज़ें जल्दी से नॉर्मल हो जाए, इंडिया में ही कि पूरे विश्व में नॉर्मल हो जाए, और भगवान को इस तरह से कर सकते हैं।
कुछ विशेष बातें और शेयर करनी है। जब आप पूजा के लिए सामान लेने जाएंगे तो उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें कि जो भी कपड़ा वगैरह लेंगे वो आप पीला कलर का लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीताम्बर पीला रंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जो है आप पीले रंग का वस्त्र उनके लिए करें। फूल की जो व्यवस्था करें वो भी सुगंधित हो। भगवान श्री कृष्ण को सुगंधित फूल बहुत ही पसंद थे, तो पीले फूल के साथ साथ सुगंधित फूल कमल वगैरह से भी उनका श्रृंगार करें और उनकी आराधना करें, उनका वाहन करें। जब भी आप पूजा की स्थापना कराएं, कुछ विशेष टिप्स दे रही हूँ मैं जन्माष्टमी 2021 के लिए। जब आप उनकी पूजा करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सारे भोग में तुलसी पत्र हो। इसके अलावा गौरी गणेश की भी आप स्थापना जरूर करें। भगवान की पूजा में मोर पंख का जरूर प्रयोग करें। ये मोर पंख आप जो भी भगवान की पूजा में प्रयोग करेंगे उसको आप अपने बुक्स में, अपने कॉपी किताब में रख सकते हैं। वो बहुत विशेष फलदायक होता है। जैसे हम सरस्वती पूजा के टाइम पे जो मोर पंख यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग बुक में रखते हैं, वैसे ही जन्माष्टमी के टाइम पे जो पूजा होगी उसका जो मोर पंख होगा जो आप भगवान को चढ़ाएंगे वो आप ज़रूर अपने पुस्तक में या जहाँ पे आप धन वगैरह रखते हो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। जैसे जहाँ पे लोग धन रखते हैं वहाँ पे तो माँ लक्ष्मी का श्रीयंत्र वगैरह रखा जाता है, तो उसके साथ साथ भगवान का चढ़ाया हुआ ये चीज़ भी रखें। इसके अलावा भगवान को मोर पंख से जो भगवान की जो पगड़ी होती है वो मोर पंख से निर्मित ही ले आएँ, क्योंकि बहुत ही भगवान को मोर पंख सिर पे धारण करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जो माता थी उनकी माता जो थी उनकी यशोदा माता, एक तो यशोदा माता जब भी उनको मुकुट पहनाते थे तो उनको जो है माथे पे जो मोर पंख जरूर लगाती थी। तो मोर पंख जो है उनको बहुत ही अत्यंत प्रिय है। तो जब भी उनका मुकुट ले आए तो उसमें विशेष जो है मोर पंख का स्थान जरूर देखें। अगर मोर पंख नहीं है तो भी भगवान को आप अलग से मिलता है जन्माष्टमी पे, आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ विशेष टिप्स थे जो आप इस जन्माष्टमी प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैंने बीच में बताया है कि जो भी दंपति इस बार अपने दाम्पत्य जीवन में पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इस बार बहुत विशेष संयोग है, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को पा सकते हैं। तो आप इस बार जो है भगवान कृष्ण को बहुत सारे खिलौने अर्पण कीजिए, और जो आपके घर में है वो तो सजाइए ही, उनको उनके लिए रखिए ही, बजने वाले खिलौने झुनझुना वगैरह हो गया वैसे, लेकिन वो भी रखिए। इसके अलावा जो कुछ एक और विशेष लास्ट टिप देना चाहूँगी, जो कजरौटा होता है, यानी जो हमारे यहाँ गाँव में दादी लोग रखती थी कजरौटा पीतल का, जैसे चाचा लोगों का रहता था या बुआ लोगों का बहुत पुराना कजरौटा होता था, वो कजरौटे से काजल जो होता था भगवान को अर्पित किया जाता था और वो कजरौटा ही लगाया जाता था। तो आप जैसे आप बच्चा है आपके घर में तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नया भी, जैसे दिवाली में आवासा जाता है वैसे ही कुछ लोग, जैसे मैंने यहाँ पे देखा अपने दिल्ली में आके कि यहाँ पे कुछ लोग जो है जन्माष्टमी पे भी करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, भगवान के लिए भी वो चढ़ा के आप बच्चे को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी चीज़ें बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, जैसे पाउडर हो गया, जैसे उसका कजरोटा वगैरह हो जाता है वो हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं और उसके बाद बच्चे के यूज़ में ला सकते हैं। जैसे हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं तीज वगैरह के व्रत में, तो हम लोग साड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, गहने वगैरह चढ़ाते हैं। दिवाली में जो लक्ष्मी माँ को चढ़ाते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग वापस ले आते हैं और वापस जो है, जैसे दिवाली के दिन तो विशेषकर जो भगवान को दक्षिणा वगैरह चढ़ाई जाती है वो हम कहीं भी दान नहीं करते हैं। दिवाली में दान का कोई वो नहीं है, बस आपको मिठाई बांटनी होती है, बाकी जो हमारा प्रसाद होता है, जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग क्या नहीं बांटी जाती। तो ठीक उसी प्रकार से जो जन्माष्टमी के जो पूजा आप करेंगे, खिलौनों को छोड़कर जो एक्स्ट्रा जो भगवान को आपने चढ़ा रखा है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको ज़रूर वितरित करें और उनको जो भी आप उनके लिए सामान ले आते हैं वो सामान हम भगवान जी के लिए भी ला सकते हैं। बहुत से लोग कुछ विशेष टिप्स में मैं आपको दे रही हूँ। कुछ लोग जो है भगवान का जो जन्मदिन मनाते हैं उस पर केक वगैरह काटते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि सबकी अपनी श्रद्धा होती है केक वगैरह काटने की, लेकिन हमारे यहाँ पे कहीं पे भी ये केक काटने का रिवाज नहीं है। पहली बात तो आप प्लीज़ ये चीज़ें ना करें, ये वेस्टर्न का कल्चर है तो ठीक है उन्हीं तक रहने दें, क्योंकि ये इस तरह से हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जैसे सठौरे का है, अछवानी हो गया, पूड़ी हो गया,
वो जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल है उन चीज़ों को ज़रूर आप प्रयोग करें जन्माष्टमी के समय में, बजाय कि ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत से लोग फैशन में करते हैं पर नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। छठी वगैरह के दिन होता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो इस तरह से भी आप चढ़ा सकते हैं। 56 भोग चढ़ा सकते हैं। 56 भोग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं कल आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो 56 भोग भी आप या तो आप 56 भोग चढ़ा सकते हैं, या तो आप माखन और मिश्री चढ़ा सकते हैं, वो भी भगवान के लिए बहुत, भगवान के लिए 56 भोग इक्वल टू माखन। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो बाहर पढ़ते होंगे हॉस्टल में, अब वो अमूल का बटर ले आया और भगवान को चढ़ा दिया, तो वो नहीं आपको चढ़ाना है, क्योंकि उसमें नमक का अंश होता है। तो इस वजह से मार्केट से ख़रीदा हुआ बटर आपको नहीं चढ़ाना है। आप जो घर पे माखन निकालेंगे आप वही चढ़ाएंगे। अगर आपको माखन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप भगवान को जो भी मिल रहा है, फल फ्रूट्स जो भी हाँ, जो भी धनिया की पंजीरी वगैरह है, जो भी आपको मिल रहा है प्योर फॉर्म में, आप वो चढ़ा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वास्तविक रूप में चढ़ाएं, मानसिक रूप से भी हम भगवान को चढ़ा सकते हैं, और उसमें भी भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें। भगवान भाव के भूखे हैं। आप जितनी भावना से उनको अपने आप से जोड़ेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बजाय कि आप चीज़ों से जोड़ें। तो ये मैं आपको बता रही थी स्पेशल टिप्स इस जन्माष्टमी। आई होप आप सबके लिए जो जन्माष्टमी है 2021 की मंगलमय होगी। हमारे देश से कोरोना और विश्व भर से कोरोना जैसी बीमारी का नाश होगा। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।